तो कक्षा 11वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं जिसका हिंदी का पेपर हो चुका है, तो आप सभी लोग आ जाइए और आपका हिंदी का पेपर में ला लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा का। आपने पूरा पेपर किया है या फिर नहीं किया है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सही विकल्प आता है, तो कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है, इसका उत्तर देना था, तो आपका हो जाएगा एक सही। इसके बाद है रामायण थी प्रतिपादक शब्द व्यायाम किसकी परिभाषा है, तो ये आपका हो जाएगा पंडित जगन्नाथ। इसके बाद पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2.5 साल। इसके बाद तंत्रिका शब्द है, तो आपका हो जाएगा इसका तकनीकी शब्द। इसका कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती थी, तो आपका ये हो जाएगा बसौली से। इसके बाद आपका पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, तो आपका हो जाएगा जिज्ञासा से। इसके बाद हमारे यहाँ पर आते हैं अगले जो क्वेश्चंस आंसर आते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है चंपा के पिता सुंदर एक खालिस्तान थे, तो आपका हो जाएगा ग्वाला थे। इसके बाद आश्रय की ब्रहा शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुभव। इसके बाद है पंडित उलुब्दीन खालिस्तान पर अखंड विश्वास था, तो आपका हो जाएगा उनको लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। शब्द यम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 6 प्रकार होते हैं। इसके बाद है संगीत के क्षेत्र में लय कितनी प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। डिकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है, तो आपका हो जाएगा इकोडिंग, ठीक है, इनकोडिंग। इसके बाद आपका अगला जो है सत्य असत्य पूछा जा रहा है, तो मीरा की भक्ति दास भाव की थी, तो आपको ये जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद है शब्द गुण 5 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। मियां नसरुद्दीन 40 प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ है साक्षर होना, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है डायरी नियति वेतन का रचना है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आप सभी के लिए बता रहा हूँ, जिन लोगों ने भी तुक्का मारे होंगे कि हम सब में सत्य सत्य लिख देते हैं, कि जितने गलत होने हैं पूरे गलत हो जाएंगे और जितने सही होने हैं कम से कम 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, उनका एक भी तुक्का नहीं लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर खालिस्तान के बाद सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पहली जोड़ी है वो 5वीं से मिल जाएगी, तो यहाँ पर पहली जोड़ी मिल जाएगी किससे, 1 2 3 4 1 5, तो आपकी पहली जोड़ी 5वीं से मिलेगी क्या, एक सेकंड, आपकी पहली जोड़ी भवानी प्रसाद मिश्र से मिलेगी शायद। पहले इसे हम छोड़ देते हैं, पहले हम सिद्धकुड़ी भाषा देख लेते हैं। तो आपकी ये जो सिद्धकुड़ी भाषा है ये कबीर दास से मिलेगी, ठीक है, दूसरा वाला 9वीं से मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आता है सुदामा चरित्र, तो सुदामा चरित्र तीसरी वाली है, तो तीसरी मिल जाएगी चौथी वाली से, तो ये हो जाएगा खंड काव्य, ठीक है। गलत लोहा ये आपकी क्या वाली है, चौथी वाली, चौथी वाली मिल जाएगी 7वीं वाली से, 1 2 3 4 5 6 1 7, तो शेखर जोशी, ठीक है। संक्षेपण के विपणन की प्रक्रिया ये आपकी कौन सी वाली, 1 2 3 4 1 5, 5वीं वाली आपकी जो है मिल जाएगी थर्ड वाली से, ठीक है, तो पल्लवन हो जाएगा इसका। राजस्थान की रजतबू ने इसका हो जाएगा आप सभी के लिए अनुपम मिश्र, ठीक है, चट भी हो जाएगी पहले वाली से, ठीक है। और भारत की पहली बोलती फिल्म, तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी, कहाँ गया वो, राजा हरिश्चंद्र नहीं, आलम आरा, आलम आरा आपकी भारत की पहली बोलती फिल्म थी। इसके बाद आपका एक बचता है, वो रहता है भवानी प्रसाद मिश्र, तो आप सभी के लिए बता दूं कि आपका जो ये बच के रह जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, ये चला जाएगा आपका गीत फरोश से। तो कुछ इस तरीके से आपकी ये है सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कवि चंपा को किसका महत्व समझाता है, तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना था शिक्षा का महत्व समझा रहा था। रस के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए, तो रस के 4 अंग होते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बोल दे रहा हूँ, देखो, पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है संचारी भाव, तीसरा होता है अभिभव, और एक और होता है मैं भूल गया हूँ। मोहन के गुरु का नाम क्या था, तो मोहन के गुरु का नाम जो था वो था त्रिलोकनाथ, ठीक है। इसके बाद रजतनी पंडित में घिनौना रिक्त किसे कहा गया है, कोचिंग को, ठीक है, कोचिंग, ठीक है। कोई 2 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, इसका मैं आप सभी के लिए अभी बताता हूँ, 1 सेकंड रुक जाना आप लोग। तो फिर हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कोई 2 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, तो आपका हो जाएगा पहला लोटा, फिर उसके बाद में हो जाएगा एक दिया, ये आपके कोई 2 क्षेत्रीय शब्द हो जाएंगे। लता जी की लोकप्रियता के मुख्य मर्म क्या है, तो ये हो जाएगा उनका गानपन, ठीक है। इसके बाद हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है,
इसके बाद हम आपके इन क्वेश्चन के भी आंसर देते हैं, जैसे कि प्रयोगवाद के जनक का नाम लिखते हुए प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं, सरगुण भक्ति धारा, इन सभी को आप देख लीजिएगा, फिर हम इसके भी आंसर देंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा इनके लिए, ये क्वेश्चंस हैं आपके, इन सभी के मैं आप सभी के लिए आंसर दूंगा, उसके लिए आप ये देख लीजिए। तो यहाँ तक आपका पेपर आया है, अब हम इनके क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं। पर हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले 6वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि प्रयोगवाद के जनक का नाम लिखते हुए प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं बताइए। तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक प्रयोगवाद के 2 जो मतलब जनक हैं, उनमें से सबसे पहले जो हैं वो हैं अज्ञेन, और दूसरे हैं सच्चिदानंद हरिनंद वात्सल्य, ठीक है। और प्रयोगवाद की 2 विशेषताओं में इनमें कवि अमय शिल्प और संदेवता के स्तर पर नए प्रयोग किए गए। इसमें व्यक्तियों को निजी, व्यक्तिगत और निजीता का बहुत महत्व दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो है कि सरगुण भक्ति धारा तथा निर्गुण भक्ति धारा में अंतर लिखिए। तो सरगुण भक्ति धारा में ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार रूप की पूजा की जाती है, ठीक है। और सरगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में मुख्यतः अंतर यह है कि सरगुण भक्ति धारा में भक्ति ईश्वर के साकार रूप जैसे राम कृष्ण की पूजा करते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में भक्त ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करते हैं जो हर जगह व्याप्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि जब चंपा कोलकाता पर बजर गिरने की बात क्यों कह रही है। तो चंपा कोलकाता पर एक बुरा शहर मानती है, जहां लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं और पैसों के लिए काम करते हैं, इसलिए वह चाहती है कि कोलकाता पर बजर गिरे। चंपा के अनुसार कोलकाता ऐसा शहर जो लोगों को उसके परिवार से दूर कर देता है। वह नहीं चाहती कि उसका पति कलकत्ता जाए और इसलिए वह कोलकाता के विनाश की बात करती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मायके आई घर के लिए कवि ने घर को परिपात का घर क्यों कहा है। तो जो कवि ने मायके की आई बहन के लिए घर का को परिपात घर इसलिए कहा क्योंकि वह अपने भाई की अनुपस्थिति से दुखी हैं, क्योंकि भाई जेल में है ना। तो कवि ने अपनी बहन के लिए घर को परिपात दुख का घर इसलिए कहा है क्योंकि वह भाई के जेल में होने के कारण बहुत दुखी है। क्योंकि जब उसकी बहनें आती हैं कवि की, तो उन्हें पता चलता है कि भाई तो जेल में, तो वो दुखी होंगी कि नहीं होंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रोला छंद को उदाहरण सहित समझाएं। तो रोला एक मांत्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर, जाती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जिन बल से बल मेट विधर्मी, मुगल कोराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहांगी, ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 8वां कि विशेषोक्त अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। विशेषोक्त अलंकार को, ठीक है। तो यह वो अलंकार होता है जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य ना हो। जैसे कि उदाहरण के लिए, पानी बेच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हाँसी। यह पानी कारण के होते हुए भी मछली जो है प्यासी, कार्य ना हो, इसलिए यह विशेषित अलंकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव लिखते हुए परिभाषा सहित उदाहरण सहित लिखिए। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस की परिभाषा, जब किसी काव्य रचना को पढ़कर मन में जो उत्साह, जोश और पराक्रम प्राप्त और भाव उत्पन्न हो, वह वीर रस होता है। उदाहरण के लिए, बुंदेलो हर बोलों के माँ हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य जीवन का समग्र चरित्रण होता है, जबकि खंड काव्य जीवन के एक छोटे भाग का चरित्रण होता है, ठीक है। आप इसे और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये ऐसे वाली फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। महाकाव्य और खंड काव्य में मुख्य अंतर, ठीक है। महाकाव्य का कथानक विस्तृत होता है, जबकि यहाँ से आप इसे कब फॉर्मेट बदल सकते हैं, एक को इस तरफ कर सकते हैं और दूसरे को इस तरफ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि खंड काव्य का कथानक संक्षिप्त होता है, मतलब छोटा होता है, और महाकाव्य में अनेक छंदों का उपयोग होता है और यहाँ पे इसका कट हो जाता है, जबकि खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, ठीक है। महाकाव्य में अनेक रसों का प्रयोग होता है, तो यहाँ से आप यहाँ तक कर सकते हैं। इसमें एक ही रस की प्रधानता होती है महाकाव्य में, ठीक है। सॉरी,
महाकाव्य में अनेक रसों का उपयोग होता है, जबकि खंड काव्य में है एक ही रस की प्रधानता होती है। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इस साइड वाले जो है महाकाव्य के हैं, और इस साइड वाले राइट साइड वाले खंड काव्य के हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ऐसे भी ले सकते हैं, और अगर ऐसा लेना है तो ऐसे भी ले लो, और ऐसा लेना है तो ऐसे भी ले लो। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कहानी की परिभाषा देते हुए उनके तत्वों के नाम लिखिए। कहानी गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का संक्षिप्त और कलात्मक चित्रण किया जाता है। जैसी कहानी के मुख्य तत्व हैं कथानक, पात्र और चरित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं। एक सेकंड, ये ऐसा हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है उसी का ही अथवा है, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। और इसे मतलब आप यहाँ पर जानेंगे। जीवनी और आत्मकथा में मुख्य अंतर ये होता है कि जीवनी में लेखक किसी अन्य व्यक्ति की जीवनी घटनाओं या फिर जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है, जबकि आत्मकथा में लेखक का दृष्टिकोण व्यक्तिगत होता है। जीवनी में प्रामाणिकता और तथ्यों पर जोर दिया जाता है, जबकि आत्मकथा में व्यक्ति अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी से पूछने की कोशिश कर रहा है। एक सेकंड, ये तो खत्म। तो कि लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी पसंद के पद पर रहना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। इस बात से नाराज होकर लॉर्ड कर्जन ने गुस्से में आकर इस्तीफा दे दिया, यह सोचकर कि शायद इस्तीफे की धमकी से उनकी बात मान ली जाएगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है, तो अपना फ़ायदा चाह रहे थे, बट फ़ायदा हुआ नहीं और लॉस हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फिल्मी शूटिंग एवं फिल्मकार को किन के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फिल्म की शूटिंग करते समय कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धन की कमी एवं बजट की सीमाएं, मतलब धन, यानी फिर ये हो सकती है कम पैसा, कलाकारों का चयन, उनकी उपलब्धि और स्वास्थ्य समस्याएं, बाहरी दृश्यों के लिए लोकेशन ढूंढना और प्रकृति दृश्यों के लिए निर्भर मौसम पर निर्भर होना, तकनीकी समस्याओं और दृश्य की निरंतरता बनाए रखना, और स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप और असहयोग। इसके बाद जो आपका एक सेकंड, इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसा स्क्रीनशॉट लीजिए, और ऐसा लेना है तो ऐसा ले लीजिए। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 12। निपात शब्द किसे कहते हैं। ऐसे दो वाक्य लिखिए जिनमें निपात शब्द का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले निपात वे शब्द होते हैं जो किसी बात पर अंतरिक भार या जोर देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये अव्ययी शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, तुम भी कल मेरे घर आना, वह तो आज आएगा ही। मतलब ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि आज तो ये होगा ही, बट भले ही ना हो। मुहावरे एवं लोकिकी में अंतर। तो मुहावरे एक काव्यांश होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये काव्य का एक अंग बनकर आता है। ठीक है, वहीं लोकिकी एक पूर्ण वाक्य होती है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, यह अपने आप में एक पूरा कथन होता है। जैसे कि हमने हुई है वो कहावत सुनी आपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां, वाक्य परिवर्तन कीजिए। मोहन आज इंदौर जाएगा, ये संज्ञावाचक वाक्य है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा शायद मोहन आज इंदौर जाएगा। मतलब आपको इसका संदेहवाचक करना था कि क्या वो आज जाएगा, तो आपको ऐसा लिखना था। इसके बाद गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, तो बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य बनाना था। तो इसका आपका हो जाता कि गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो वाक्य, मतलब उसी का ही दूसरा है, मतलब अथवा वाक्य शुद्धिकरण कीजिए। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो आपका सरल हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये कहना था आपको। उसने एक फूल की माला पहनी है, आपका आंसर था उसने फूलों की माला पहनी है, क्योंकि एक फूल की माला कौन पहनता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है कि रेजानी पानी किसे कहते हैं। रेजानी पानी उस पानी को कहते हैं जो वर्षा के पानियों को कुआं और एवं बावड़ियों और तालाबों में करके रखा जाता है। यह पानी खारे पानी के साथ नहीं मिलता और पानी के लिए मीठा होता है, पीने के लिए मीठा होता है। ठीक है,
चित्रपट और शास्त्रीय संगीत में अंतर लिखिए। चित्रपट संगीत जिसे लोकप्रिय और सुगम संगम संगीत भी कहते हैं, यह मुख्य रूप से भावनाओं और मनोरंजन पर केंद्रित होता है। शास्त्रीय संगीत यह नियमों, रागों और तालों पर आधारित होता है। इसमें गायन और वादने के नियमों को सख्ती से पालन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। स्टिंग ऑपरेशन पर टिप्पणी लिखिए। स्टिंग ऑपरेशन का एक गुप्त पत्रकारिता तकनीक है जिसमें पत्रकार द्वारा किसी अपराध या गलत काम को उजागर करने के लिए गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग की जाती है। आमतौर पर पिछले कैमरा और माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि डायरी लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो डायरी लिखते समय हमें हमेशा अपनी निजी और सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखी जानी चाहिए। इसमें तारीख, समय और स्थान का उल्लेख महत्वपूर्ण है। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दुष्यंत कुमार अथवा कबीरदास का। ठीक है। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार की 2 रचनाएं और सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे। ठीक है। इनका जो काल पक्ष है वो भी देख लेते हैं एवं भाग पक्ष। तो भाव पक्ष दुष्यंत कुमार की कविता में सामाजिकता और राजनीतिकता और विसंगतियों के प्रति आक्रोश और व्यंग्य देखने को मिलता है। इनकी कवियाँ आम आदमी को संघर्ष और पीड़ा को दर्शाती हैं। ठीक है। काल पक्ष उनकी भाषा सरल, सहज और बोलचाल की है। उन्होंने अपनी गजलों में नए नए जो है प्रतीकों का बिंब किया है। साहित्य में संत दुष्यंत कुमार ने हिंदी सहज एक नई दिशा की दी है। उन्होंने हिंदी का गजल का जनक माना जाता है। ठीक है। आपका अगला है कबीरदास का। तो कबीरदास की 2 राखियों में रचनाओं में सबसे पहली है साखी सवद और भाल पक्ष देख लेते हैं। तो भाव पक्ष कबीरदास की 2 रचनाओं में निर्गुण भक्ति और सामाजिक कुरीतियों का खंडन और प्रेम, ज्ञान और वैराग्य का भाव मुख्य है। ठीक है। इसके बाद आपकी जो क्वेश्चन आता है वो काल पक्ष। उनकी भाषा शुद्धकुड़ी या चमेली चिखड़ी कहलाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा शब्द और रमेनी का उपयोग किया है। साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो आपका साहित्य में स्थान इनका आ जाएगा। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण संत तथा काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और आडंबरों का विरोध किया है। ठीक है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 17 में आ रहा है। एक सेकंड। प्रश्न नंबर 17 में आ रहा है मनु भंडारी अथवा शेखर जोशी की साहित्य रचना परिचय। ठीक है। तो शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का खटवारा, सात के लोग और बुद्ध की सारी हैं इनकी। तो ठीक है। उनकी भाषा सरल, सहज और अंडवारहीन है। वे सामाजिक यथार्थ वर्ग की पहलू को पकड़कर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर आपको इनका जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ते रहना। ठीक है। इसके बाद इनका शेखर जोशी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है एवं उनकी कहानियों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अलग अलग अंग्रेजी, पोलिशियन, रूसी में भी अनुवाद हुआ है। उनकी कहानी एक सेकंड यार। ठीक है। उनकी कहानी द जू पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा एक बाल फिल्म का निर्माण किया गया। उन्होंने पहल सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है एक अच्छे विज्ञापन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर एक अच्छे विज्ञापन की विशेषताएं आकर्षकता, विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जो लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित करे। सरलता, विज्ञापन की जो भाषा सरल और सहज समझने में आसान होनी चाहिए। सूचनात्मकता, विज्ञापन में उत्पाद या सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। प्रेरणादायक, विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जो लोगों को उत्पादक खरीद या सेवा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करे। इसके बाद आपको ये भी देख लेना है। तो आपका जो ये आपने पढ़ ही लिया होगा, अपने क्वेश्चन पेपर देख लीजिए उसमें। ठीक है। और उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष लिखिए। तो मनुष्य का जीवन, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है? अपने कर्म फल के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। गद्यांश, मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा है लेकिन अपने कर्मों के कारण वह श्रेष्ठ है। कर्मकृष्ट मनुष्य के कारण ही इस संसार टिका हुआ और देवता भी उससे ईर्ष्या करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है कुछ इस तरीके का, इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। इसकी निजी भाषा का महत्व है। कवि के अनुसार मूर्ता और शौक किस प्रकार मिटाना है। कवि के अनुसार ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है। और ये भी आपको पढ़ लेना है। वैसे ये कोई पढ़ता तो नहीं है।
ठीक है, फिर भी हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद आपका 20वां जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, एक गद्यांश जिसमें भारतीय भारतवासी मतलब अपने देश से प्रसन्न थे लेकिन जाने पर उन्हें दुख हुआ, यह गद्यांश किसी पाठ का हिस्सा प्रतीत होता है, लेकिन ये बता नहीं पाया है। बेसिकली ये विधायी संभाषण का था, जिसके जो लेखक थे आपको भी के लिए पता होगा, बाल मुकुंद गुप्त। तो आपको वो छोड़ देते हैं, इसे देख लेते हैं। तो ये भी आपको इस तरीके से दिखेगा, ये आपको करना ही पड़ता है, ये कहीं मिलता नहीं है डेफिनेटली, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन आ रहा है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर लगन सेवा में महोदय, जिला का नाम, जिला राज्य का नाम एवं परीक्षा काल में और यहाँ पर आपको विषय लिख देना है और आपको यहाँ पर ये पूरी तरीके का ये सब कुछ लिख देना है। आप पॉज भी कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, और फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे लिख लीजिएगा और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कि अपने मित्र को छोटे जन्मदिन दिवस के आमंत्रण के लिए आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर आपको इसे यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद आपको फिर यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपका जो आता है जी, आपको एक आया था ना, तो इसे भी आपको इतना लिख देना है, ठीक है। और अब यहाँ पर इसे लिखना है, ठीक है। पहला इतना है, ठीक है, आपको अपने हिसाब से लिख देना है। और एक सेकंड, पहला तो इतना हो गया था, पहला ये वाला पॉइंट हो गया था। एक सेकंड यार, कहाँ चला गया, ठीक है, हाँ, अरे मैं भूल गया था, सॉरी, ठीक है। तो पहला आपको इतना लिख देना है और फिर दूसरा वाला आपका दूसरा वाला ये हो जाएगा, पहला वाला ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 हो गए और जो पॉइंट थे, ठीक है। इसके बाद में ये तीसरा वाला होगा और ये चौथा वाला हो गया और ये 5वां वाला हो गया। तो आप इसे लिख लीजिएगा। तो देखा मैंने किस तरीके से आपको अपना पेपर सॉल्व करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।